सब उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह से। इस टाइम मैं अपनी बेटी को छोड़ने जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। तो वापस आके मेरे काफ़ी सारे काम हैं, तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज क्या कुछ मैंने किया। चलिए, यहाँ बेटी को छोड़ दिया था मैंने यूनिवर्सिटी और वापस जा रही थी घर में, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे काम थे। पहले मैंने सोचा था कि सहरी का व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन सका और पता नहीं कैसे लोग बना लेते हैं। मैंने कहा चलो सुबह से ही शुरू करती हूँ, तो सुबह के टाइम भी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। आज का दिन मेरा बहुत बिजी था क्योंकि काफ़ी सारे काम थे जो मुझे करना थे। अब मैं आपको बताऊँगी घर जाके मैंने कौन कौन से काम किए आज पूरा दिन। तो घर आके सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन लगाई क्योंकि काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे मेरे। तो मैंने कहा चलिए आज इसे वॉश करती हूँ। तो सबसे पहले मशीन लगा ली मैंने यहाँ पे। यहाँ पे कपड़े डाल के सर्फ डाल के सारा मैंने इसे मशीन को लगा दिया। अब मैंने सोचा चलिए ये खुद ही करती रहेगी सारा अपना काम, मैं किचन में चली जाऊँ। फिर मैं किचन में चली गई और वहाँ पे मेरे कुछ काम थे वो मैंने किए। तो यहाँ मेरा अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म था, वो भी मैंने बनाना था। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका ये पेस्ट कभी भी ख़राब नहीं होगा, और सिर्फ 2 वीक के लिए बनाएं। इस तरीके से बनाएंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के और नमक डाल के, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। मैं तो 2 वीक के लिए बनाती हूँ, कुछ भी नहीं होता। और जब 2 हांडियाँ बननी हो ना एक दिन में, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें, इस तरह से आप ये बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, ज़्यादा नहीं। और यहाँ मैंने चने रखे थे बॉईल होने के लिए, मैंने कहा आज ये भी साथ ही कर लूँ। और यहाँ मैंने चने रख दिए थे बॉईल होने के लिए, और साथ ही फिर मैंने उसका समोसे और रोल का मसाला बनाना था, वो भी मैंने तैयार कर लिया। चलिए ये देखिए, ये कितना प्यारा इसका पेस्ट बन गया ना। ये ग्रीन होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये इसी तरह से आपके पास फ्रेश रहेगा अगर आप इसे ऑयल में बनाएंगे। तो ये देखें, ये हमारे चने बॉईल हो रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से आप इसे चने बॉईल कर लें, और साथ ही यहाँ पे मैं समोसों का और रोल का मसाला बनाऊंगी। ये मैंने वेजिटेबल काट के रख लिए थे सारे। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें प्याज मैंने ऐड कर दिया था। इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और साथ में फिर मैं टमाटर भी इसमें डाल दूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं डाल दूँगी इसमें। इस तरह से करके आप बस एक टमाटर डालें, ज़्यादा नहीं। ये टमाटर डाल दिया, और फिर साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। और वेजिटेबल मैंने थोड़े से लिए, अगर आपको ज़्यादा कोई अच्छे वेजिटेबल और कोई पसंद हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बस जो घर पड़े थे मैंने उन्हीं का बना लिया। कि थोड़ा सा पानी डालें आप इसमें, और इसे अच्छी तरह से इस तरह से फ्राई कर लें, इस तरह से, ताकि ये प्याज जो है ना वो नरम हो जाए आपका, वो समोसों में ना आए। चलिए, अभी मैं काम कर ही रही थी तो बेटी का टाइम हो गया छुट्टी का, तो फिर मैं उसे लेने के लिए यूनिवर्सिटी चली गई। चूल्हे वगैरह मैंने सारे बंद किए। मैंने कहा चलो बाकी काम मैं वापस आके करूँगी। और आज लाहौर में मौसम भी बहुत प्यारा था। जब मैं वापस घर आई तो बारिश भी शुरू हो गई। ये देखें, आज बारिश भी हो रही है यहाँ पे। ये देखिए कितना प्यारा मौसम है। ये देखिए मौसम कितना प्यारा। और ये पीछे मेरी मेड फिर रही है, पता नहीं क्या करती फिर रही है। और ये देखिए कितने प्यारे जो पौधे हैं वो धुल गए हैं ना, ज़्यादा साफ साफ लग रहे हैं। चलिए, यहाँ पे जो चने बॉयल करो ना, ये ऊपर वाइट वाइट आ जाती है झाग सी, इसे आप उतार लिया करें इस तरह से। ये सारी इसे उतार लिया करें। चलिए बस इस तरह से, इस तरह तो अच्छा रहता है इसका वाइट सा उतारना। ये मसाला सारा बन गया था, फिर मैंने सारी वेजिटेबल इसमें डाल दी इस तरह से। और इसके बाद वेजिटेबल डालने के बाद जितनी भी सॉसेस होंगी वो मैं इसमें डालूँगी। पहले इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, सारा मसाला बाद में डालेंगे। चलिए, यहाँ मैं अब ये सारे मसाले डाल दूँगी, और देखिए कितनी खूबसूरत वेजिटेबल लग रही है ना सारी। और मैं आज इसकी रेसिपी वगैरह कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि इसकी रेसिपी वैसे भी मेरे चैनल पे है। अगर आपने देखनी हो तो आप जाके देख सकते हैं।
थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी और फिर इसे मैं कवर कर दूँगी और इस दौरान मैं अपने कुछ और भी काम कर लूँगी। चलिए इसे आप कवर करके रख दें और अब मैं अपने कुछ बाकी काम करूँगी क्योंकि आज मेरे साथ बहुत सारे काम हैं। यहाँ पे अचार भी ख़त्म हो गया था, टेबल पे रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे, तो मैंने कहा चलिए आज अचार भी मैं डाल दूँगा। आज सारे काम मैंने कहा एक दफ़ा कर लूँ, काफ़ी दिनों का मुझे आराम हो जाएगा। ये अचार भी मैंने होममेड है, खुद बनाया हुआ है और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। मैंने लसूड़े और आम का था, मिर्चों का था, नींबू, ये सारा अचार मैंने बनाया था और बहुत ही मज़े का बना था। ये देखिए, और ये मैंने रख दूँगी टेबल पे जाके। इस तरह से आप भी रखा करें, प्यारा लगता है, इस तरह से टेबल अच्छा लगता है। ये देखें, ये मैंने इसे रख दिया टेबल पे। यहाँ पे समोसों का मसाला तैयार हो गया है। अब मैं और मेरी बेटियाँ मिलके हम समोसे तैयार करेंगे और खूब गपशप भी करेंगे। यहाँ समोसे बनाने के बाद फिर मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को एक बॉक्स में फ्रीज़ करने के लिए रख लिया था। आप भी इसी तरह इसे फ्रीज़ करें। यहाँ पे मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया इस तरह से। ये बाकी चीज़ें भी फ्रीज़ की हुई थी, तो आप इस तरह से इसे फ्रीज़ कर दें। यह सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ मैं खाने में बनाने लगी थी आज भिंडी, क्योंकि भिंडी मेरी बेटी को बहुत पसंद है। आप इस तरीके से बनाएंगे भिंडी तो बहुत मज़े की बनेगी और ये वो भी बीच में घुलेगी नहीं। कुछ लोग तो अलग से फ्राई करते हैं ना, मैंने इसे सालन इसी तरह से फ्राई कर लिया। प्याज पहले उसे गोल्डन करके फिर मैंने इसे फ्राई किया। ये देखिए, इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें और फिर बाद में सारे मसाले, टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दें। इस तरह से आप इसे सारा तैयार कर लें। फिर इसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल लिए। इस तरह से सारे आप ये अपने हस्ब ज़रूरत जैसे भी आपको पसंद हो आप डाल लें। और फिर मैंने इसे कवर किया। कवर करने के बाद मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया ताकि ये अपनी ही स्टीम में बनती रहे। ये सारा करने के बाद फिर मैंने कुछ और मेरे काम बचे थे, मैंने कहा अब वो काम मैं कर लूँ। इसके बाद फिर मैंने एक बड़ा सा बॉक्स अपने लिए लिया था। इसमें सारे मैंने अपने टूल्स रखे। ये देखिए, इस तरह से ये ना दराज में कभी मिलते हैं, कभी कुछ होते हैं, मैले होते हैं, तो फिर मैंने ये सारा साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ अफ्तारी में हम सबसे पहले बनाएंगे फ्रूट चाट, जो कि मेरी बेटी के ज़िम्मे है, और ये बन रहे हैं पकौड़े। और यहाँ पे पकौड़ों का मसाला तैयार हो रहा है, जो कि बहुत ही अहम है अफ्तारी में। और साथ ही मैंने फिर चना चाट बनाई। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। चने बॉईल करके मैं पहले ही रख लेती हूँ और फिर इसके बाद ये सारा कुछ मैंने डाल दिया इसमें। आप भी चने पहले ही बॉईल करके रख लिया करें, इससे टाइम काफ़ी बच जाता है। इस तरह से चना चाट में यहाँ सबसे पहले मैंने डाल दिया था नमक और फिर से मिक्स कर लिया था। इस तरह से आप भी नमक डाल दें, इस पर ज़रूरत डाल लें आप जितना भी डालना हो, और फिर इसे मिक्स कर लें इस तरह से। नमक डालने के बाद फिर मैंने इसमें इमली की सॉस डाल दी और फिर मैंने डाला था इसमें चाट मसाला। ये भी आप हंसते ज़रूरत डाल लें, चाट मसाला जो भी डालना हो आप इस तरह से हंसते ज़रूरत डालें इस तरह से। अगर आपको ज़्यादा मसाले वाला पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, हल्की पसंद है तो आप हल्का डाल लें। और लास्ट में मैंने ये थोड़ा सा दही लिया था और बस 3 चम्मच आप दही के ले लें और इसमें थोड़ा सा मैंने फिर से चाट मसाला डाल लिया था इस तरह से, और आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मैंने इसे चाट में शामिल कर दिया था। ये देखिए, इसे मिक्स हो गई अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैंने इसे उसमें चाट पे शामिल कर दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी फिर मैंने चटनी इमली की सॉस ऐड कर ली, क्योंकि मुझे ज़रा कुछ खट्टा खट्टा कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें दोबारा और ऐड कर ली। और यहाँ साथ ही पकौड़े बनना भी स्टार्ट हो गए थे। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये चना चाट भी मुकम्मल हो गई थी हमारी। इसके बाद मैंने इसमें पापड़ी और सब्ज़ मिर्च डाल दी। ये देखें, ये सारी तैयार हो गई अच्छी तरह से। और फिर मैंने इस पर पापड़ी डाल दी पहले,
और उसके बाद फिर मैंने इस पर सब्ज़ मिर्च डाल दी। चलें, और फिर आखिर में अगर आपने इमली का वो गार्निश करनी हो तो आप बेशक कर दें। जब भी कोई आप डिश बनाएं तो उसे साइडों से आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि वो नीट और क्लीन लगे और खूबसूरत नज़र आए। अब यहाँ मैं तैयार करने लगी थी पकौड़ों के लिए ग्रीन चटनी। ये मैंने पहले से ये ग्रीन चटनी बना के रखी हुई है, आप भी इसी तरह से बना के रख लिया करें क्यूब्स में। तो ये मैं इसे तैयार कर लूँगी पकौड़ों के साथ, ये बहुत मज़े की लगती है। चलिए यहाँ ये देखें, यहाँ हमारे पकौड़े भी तैयार हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और फिर मैंने यहाँ पे शिकंजी बनाना शुरू की, क्योंकि सारे रोज़े जितने भी होते हैं उसमें हम शिकंजी बनाते हैं और कोई भी ड्रिंक नहीं लेते। कभी हुआ रूह अफ़ज़ा बना लें, लेकिन ज़्यादातर शिकंजी ही बनती है। और ये देखें, यहाँ पे ग्रीन चटनी भी रेडी हो गई है हमारी। चलिए ये भी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें, और शिकंजी भी बन गई, पकौड़े भी हमारे तैयार हो गए हैं। और यहाँ जो समोसे हमने बनाए थे वो भी हम फ्राई करने लगे हैं थोड़े से। और चलिए ये हम अब रखेंगे अपनी टेबल पे। समोसे भी थे और चाट भी मैंने रख दी, और साथ में फ्रूट चाट भी रख दी, और यहाँ पे अब मैंने पकौड़े रख दिए थे। इस तरह से हमने सारी इफ्तारी अपने टेबल पे रख दी, साथ में दही भी रख दिया था, और ये खजूरें हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ्तारी टेबल तैयार हो गया और हम सब ने मिल के इफ्तारी की। इफ्तारी करने के बाद फिर हम सब ने मिल के टेबल साफ़ किया। उसके बाद फिर हम कुछ बाहर चले गए शॉपिंग वगैरह के लिए, क्योंकि ईद की भी शॉपिंग करना थी। फिर हम कुछ ब्रांड्स पे गए। और यहाँ पे हम स्पायर पे आए। इनकी ईद कलेक्शन बहुत अच्छी आई है, ज़बरदस्त किस्म की है। यहाँ से हमने फिर कुछ कपड़े लिए। ये देखिए, यहाँ पे शॉपिंग की थी हमने थोड़ी सी की, लेकिन अभी करनी है। अभी हमने कुछ देखे थे और जो पसंद आया वो हमने ले लिए। ये देखिए, बहुत खूबसूरत इनके कपड़े आए हैं इस बार ईद के। चलिए यहाँ पे हम कुछ अपने कपड़े वगैरह ख़रीदे, कुछ थोड़ी सी और शॉपिंग की, और यहाँ पे अपना व्लॉग मैंने एंड किया। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलूंगी अब मैं आपको अपनी किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।